क्या 2024 में फिर साथ आएंगे अखिलेश और मायावती? बीजेपी के खिलाफ इन फैसलों ने बढ़ाई हलचल। उपचुनाव के नतीजों के बाद होने लगी थी चर्चा। क्या एक बार फिर एक साथ दिखेंगे बुआ भतीजा? बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सुर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होते हुए नजर आ रहा है। खास तौर पर देखा जाए तो उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला, जिसके बाद दोनों 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर साथ आने को लेकर चर्चा में है। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत उपचुनाव के नतीजों के बाद हुई। बीएसपी और सपा दोनों एक ही राह पर बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है। अब नजर उपचुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों के बयानों पर डालते हैं। तब दोनों ने बीजेपी पर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और अकलियत समाज के लोगों की सुरक्षा पर घेरा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन दोनों ने बीजेपी को राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी निशाने पर लिया। इसके बाद जब उपचुनाव के रिजल्ट आए और रामपुर में बीजेपी की जीत हुई तो दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर एक साथ निशाना साध दिया। दोनों ने मुस्लिम समाज को चिंतन करने और सरकार पर पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। इसके पहले भी दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर रोजगार, विकास और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी कई बार एक साथ निशाना साधा। लेकिन आपको बता दें कि मायावती ने रामपुर में सपा की हार के बाद ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अखिलेश ने सामने आकर जवाब दिया था, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मायावती ने क्या ट्वीट किया था। यूपी के मैनपुरी लोकसभा चुनाव में सपा की जीत हुई, किंतु रामपुर विधानसभा चुनाव में भी श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई इस हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। तो देखा आपने। अब आपको बताते हैं कि मायावती के ट्वीट के बाद अखिलेश ने सामने आकर क्या बोला। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। विधानसभा पर भी उन्होंने कहा कि खतौली विधानसभा पर जो बीजेपी की हार हुई है वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बीजेपी के सारे पे काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आया, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों का सुर लगभग एक साथ लग रहा है। एक और मायावती ने कोर्ट के फैसले को बीजेपी सरकार की ओबीसी व आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता बताया। देखिए मायावती ने क्या ट्वीट किया। यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मानने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी व आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। जबकि दूसरी ओर अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी पिछड़ों के आरक्षण का हक छीन रही है और दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। इन बयानों के बाद राज्य में दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने के संकेत दे दिए। देखिए अखिलेश ने क्या कहा। आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रहा है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों ने सपा का साथ देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस उत्तर प्रदेश।